हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन खंडेलवाल और आज मैं आप सभी के साथ में मेरा टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम का ऑन कैंपस ड्राइव का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। आई होप आप लोग भी अपने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे यहाँ पे, नहीं तो प्लेसमेंट से रिलेटेड यदि आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ टीसीएस एनक्यूटी ने 2026 में ही अपना पैटर्न चेंज किया है। यदि आप लोग भी टीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, या यदि आपने टीसीएस का एग्जाम दिए होंगे एनक्यूटी का तो आपको ये पता होगा। तो वर्बल का पैटर्न चेंज हुआ है और बाकी अभी अब मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। वी हैव 25 मिनट्स। हमें 25 मिनट्स के अंदर 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। If we think about it, then we think like it is very easy. But जब अपन उधर जाके बैठते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट इन माय केस मैंने केवल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया था और उसी में मेरा 10 to 12 मिनट्स हो गए थे। आफ्टर डेट वी जस्ट हैव टू टिक मार्क एनी ऑप्शन। मतलब उसके बाद आपको केवल तुक्का ही लगाना है। आप मैक्स टू मैक्स हो सकता है 8-9 क्वेश्चन यदि हो सके तो सॉल्व कर पाए। बाकी इन माय केस आई एम ओनली एबल टू सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने तुक्के लगाए थे। और उसके बाद लॉजिकल बहुत इजी रहता है। लॉजिकल में इजिली आप पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड उसके बाद जब आपका लॉजिकल के बाद आप वर्बल में जाते हो, वर्बल में सबसे पहला जो आपके पास आता है वो आता है 25 सेकंड में आपको एक एक ब्लैंक फिल करना है। तो फर्स्ट टाइम में मेरे साथ जो हुआ था, मेरे को क्या लगा कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आए हैं, आपको उनको रीड आउट वगैरह करना है। तो मैं थोड़ा रिलीफ हो गया था और फिर वो शुरू के 25 सेकंड ऐसे ही चले गए। उसके बाद नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हो जाएंगे, ये इजी है। उसके बाद जो आपके पास 3 पैसेज आएंगे, 3 या 4 पैसेज थे, मेरे को एग्जैक्टली रिकॉल पैसेज। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन थे, उसके तुरंत बाद आपके पास पैसेज आ जाएगा। आपको 30 सेकंड मिलेंगे, उसको पैसेज को आपको पढ़ना है और 30 सेकंड के बाद आपको उसको रीराइट करना है। और मतलब सेम एट इट इज रीराइट नहीं करना आपको, आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह किस बारे में पैसेज है ये फाइंड आउट करना है और उनको अपने शब्दों में राइट लिखना है। ओके, सो आफ्टर डेट व्हाट वी हैव, ये हो गया। हाँ, वन मोर थिंग, जो पैसेजेस थे उसमें एक पैटर्न था। पहला पैसेज छोटा, फिर दूसरा बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो सिंपली दो या 3 लाइन के थे, लेकिन थर्ड और फोर्थ में आई थिंक जो नंबर ऑफ लाइंस थी वो 3-4 हो गई थी, तो वो रीड भी नहीं हुए थे 30 सेकंड के अंदर। आप जितना रिकॉल कर सकते हो उतना रिकॉल करके उनको लिखना। एंड इसका जो आपका लास्ट चीज था वर्बल में वो क्या था, इसके बाद आपको एंड वर्बल में एक ईमेल राइटिंग थी। ईमेल राइटिंग के लिए आपको 10 मिनट मिलते हैं, विच इज मोर देन इनफ। ईमेल राइटिंग आपकी 10 मिनट के अंदर हो जाएगी। सो अब उसके बाद जब अपन एडवांस सेक्शन में आते हैं, एडवांस सेक्शन में 14 क्वेश्चंस आए थे जो कि अगेन न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल दोनों के ऊपर मिला के थे। एंड हेयर ऑल्सो जो आपके क्वेश्चन है, आई थिंक जो आपने प्रीवियसली न्यूमेरिकल वाला किए थे सेक्शन, उसके कंपैरिजन में आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चंस इजी है। सो नाउ अब अपन बात करते हैं कोडिंग सेक्शन की। कोडिंग सेक्शन में क्या आया था और उनको कैसे सॉल्व करना था। सो जो कोडिंग सेक्शन है, कोडिंग सेक्शन में आपके यदि सी प्लस प्लस आती है सो इट्स वेल इनफ। एंड इफ यू आर यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज फॉर योर डीएसए लाइक पाइथन और जावा, then also if you know C++, then I must say you will use C++ in TCS NQT। क्योंकि जो TCS वालों का कंपाइलर है उसमें मेरे को, मेरे दोस्तों को, सभी को जावा में तो दिक्कत हुई है। जावा में स्कैनर क्लास हमारी वर्क नहीं करी है। उसमें मेन जो फंक्शन था उसमें थ्रेड एरर आ रही थी, स्कैनर क्लास में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद फर्दर मैंने बफर रीडर का भी यूज करने की ट्राई किया था, लेकिन बफर रीडर के थ्रू भी क्या पता वो क्यों रन नहीं हुआ। और स्कैनर का भी मैंने सुना है कि मतलब एक दो बोल रहे थे कि हमारा रन हुआ है। अब ये आपके ऊपर है कि यदि आप लक के साथ जाना चाहेंगे कि आपके में स्कैनर चल जाए
तो अच्छा है, ना चले तो फिर दिक्कत है। और जो टीसीएस के लिए आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए वो आपको नोटपैड पे ही करनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस का जो कंपाइलर है उधर भी आपका पूरा एक्सपीरियंस नोटपैड की ही तरह रहेगा। एक एक इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ेगी जो पैकेजेस आपको इंपोर्ट करने हैं। एंड नाउ चलो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को मिला था सॉल्व करने के लिए, वो सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हो आप, लेकिन टीसीएस में जो पैटर्न फॉलो होता है, पहले आपसे वो इंटीजर इनपुट करवाएगा एंड सेकंड लाइन में आपसे स्ट्रिंग इनपुट करवाएगा। तो हमारे केस में भी ऐसा था। हमारे को बेसिकली एक 2D एरे का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। जो 2D एरे होता है उसमें डायगोनल्स जो एलिमेंट है का राइट डायगोनल आएगा, उसके एलिमेंट्स का ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं उन्हें, उसका हमें सम प्रिंट करवाना था। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें दो इनपुट्स लेने थे यूजर से, दो इंटीजर इनपुट लेने थे यूजर से, आर और सी। तो आर बेसिकली आपका नंबर ऑफ रोज, सी आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके बाद एक ये भी था कि यदि आपके में उधर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना था इनवैलिड आउटपुट का। ओके, एंड सेकेंड थिंग जो हमारे को कंपाइलर मिला था उसमें हमें स्पेसिफिक बोला गया था कि आपको एक क्लास के अंदर इस कोड को लिखना है और क्लास का नाम है माई क्लास। ओके, एंड नाउ फर्दर भी यदि बात करें तो ओके, हमने आर और सी इनपुट ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना था। स्ट्रिंग में हमें स्पेस सेपरेटेड नंबर्स लिखने थे। ओके, तो स्पेस सेपरेटेड नंबर्स लिखने थे। अब इसके बाद आपका जो भी लॉजिक हो आप लगा सकते हो। मैंने जो लॉजिक लगाया था एज पर माई लॉजिक, मैंने जो नंबर्स है उनको पहले स्प्लिट किया था। जैसे कि स्पेस सेपरेटेड है तो आपको स्प्लिट करना ही है। स्प्लिट करके मैंने उनका 2D एरे बनाया। 2D एरे बनाने के बाद में वेन एवर आई इक्वल टू जे, तो मैंने एक सम वेरिएबल बनाया था। सम वेरिएबल में उनको ऐड करता गया। लेकिन एट दी एंड जब देखा तो ना ही स्कैनर ने काम किया, उसको बफर रीडर से बदलने की ट्राई किया, बफर रीडर ने भी काम नहीं किया। आप चाहें तो पहले पर्टिकुलर एक स्कैनर बना के इस इनपुट लेके आप रन करके देख सकते हैं कंपाइलर पे कि वो रन भी हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आप कोड पूरा लिखें, पता चले। फिर नहीं तो आपको हर जगह जा जाके कट करना पड़ता है। दिक्कत तो है कंपाइलर में जावा का यूज करने में। ओके, और जो मेरे अब पाइथन वाले दोस्तों ने उनने भी बोले कि पाइथन में भी उन्हें दिक्कत गई है, लेकिन जो सी प्लस प्लस वाले हैं वो मजे में रहे हैं। उन सबका एक एक क्वेश्चन तो हमारे में शायद तक सॉल्व हुआ ही है, और सेकंड क्वेश्चन में कुछ को एरर देखने को मिली है और कुछ को शायद तक नहीं मिली। ओके, सो ये मेरा कोडिंग का एक्सपीरियंस था। और अब यदि मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताऊं, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें नीचे ये एक दिया गया था कि आपको माई क्लास एक क्लास बनानी है, उसी के अंदर पूरा लिखना है कोड। ओके, एंड जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी हमें दो स्ट्रिंग में इनपुट्स लेने थे। स्ट्रिंग्स में इनपुट्स लेने थे, वही स्पेस सेपरेटेड एलिमेंट्स रहेंगे, स्पेस सेपरेटेड नंबर्स रहेंगे। इधर अब हमें एक एरर का मैसेज प्रिंट करना था यदि आपने जो स्पेस सेपरेटेड लिए हैं इंटीजर्स, उसको फर्दर जब आप स्प्लिट करने के बाद देखेंगे यदि कोई इंटीजर नहीं रहता तो आपको उधर भी शायद तक कोई एरर का मैसेज प्रिंट करना था। जैसे कि उनने एग्जांपल दिए थे 72x308, तो ये आपको दिख रहा है इंटीजर नहीं है। तो यदि आपको कहीं पे भी ऐसा मिल जाता है कि इंटीजर नहीं है तो आपको इनवैलिड इनपुट वगैरह ऐसा ही कुछ रिटर्न करना था। इधर जो एरर का मैसेज है वो मेरे को याद नहीं है। एरर का मैसेज इधर का थोड़ा एक लाइन का था। ओके, और नाउ अब यदि फर्दर यदि अपन बात करें तो इसके बाद आपने दो स्ट्रिंग्स लिए, दो लिस्ट बनाना था आपको। उससे दो स्ट्रिंग्स से स्प्लिट करके दो लिस्ट बनाना था। दो लिस्ट में आपके जो इंटीजर्स आए हैं उसमें आपको मर्ज करना था। दोनों लिस्ट को मर्ज करने में क्या करना था, लिस्ट वन का पहला एलिमेंट, लिस्ट टू का पहला एलिमेंट, देन लिस्ट वन का सेकंड एलिमेंट, देन लिस्ट टू का सेकंड एलिमेंट, देन लिस्ट वन का थर्ड एलिमेंट, देन लिस्ट टू का थर्ड एलिमेंट। इस पैटर्न में आपको मर्ज करना था लिस्ट को। और जबकि भी आपकी लिस्ट वन खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको नेक्स्ट जो लिस्ट बची है उसको पूरा मर्ज कर देना था। ओके,
ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला था वो टफ नहीं था लेकिन लेंथी बहुत था। अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद आपको ये देखना था जब आपकी लिस्ट मर्ज हो चुकी है तो उसमें आपके इवन इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं। इवन इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना था और उनके इंडेक्स जो थे वो भी आपको एक जगह आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो या कुछ भी, क्योंकि इवन इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना था जो भी आ रहे हैं, फिर उनको सॉर्ट करना था। इवन इंटीजर्स को पहले फाइंड आउट करना था लिस्ट में से जो मर्ज करके लिस्ट आई है, फिर उनको इवन इंटीजर्स को बबल सॉर्ट का यूज करके सॉर्ट करना था और वापस से जो सॉर्टेड इवन इंटीजर्स है उनको उनके पुराने इंडेक्सेस पे ही सॉर्टेड ऑर्डर में आपको लिख देना था। और ये आपका पूरा आउटपुट था सेकंड क्वेश्चन का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई किया हूँ। बाकी मेरा लास्ट में यही बोलूँगा, यदि आप लोगों को यदि सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में भी सी प्लस प्लस आती है, सो फॉर TCS NQT यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन सी प्लस प्लस ओनली, क्योंकि जावा एंड पाइथन वालों के साथ दिक्कत हुई है। आई थिंक यदि 50 में से 2 बच्चों के केस में स्कैनर क्लास वर्क करी है तो आप लक के भरोसे नहीं जाएंगे। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों का भी यदि आने वाले टाइम में TCS का पेपर है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर अच्छा जाए। थैंक यू।